नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। झारखंड के लिहाज से देखें तो 2 राज्यसभा सीटों के ऊपर चुनाव होना है। ऐसे में लगातार स्थिति जो है वो महागठबंधन के लिए बिकट होती चली जाती है, क्योंकि एक सीट के ऊपर तो लगभग आप देखिए कि जेएमएम का जो दावा है, प्रभाव है, वो दिखाई पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण जो सवाल है वो दूसरी सीट को लेकर है कि क्या कांग्रेस पार्टी के हक में ये सीट जाती हुई दिखाई पड़ेगी? क्या जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी को एक सीट देने पर राजी हो जाएंगे? क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे आंकड़ेबाजी में अगर हम जाएं तो पता चलता है कि जेएमएम जिनके पास 34 विधायक हैं और 28 विधायकों की जरूरत है एक राज्यसभा सीट के लिए, तो अगर एक सीट उनके हिस्से में आती है उसके बाद भी 6 विधायक उनके बचते हुए दिखाई पड़ेंगे। कांग्रेस की बात की जाए तो 16 उनके पास हैं, आंकड़ा बहुत पीछे है। अगर 6 जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी को अगर जेएमएम के मिल भी जाते हैं तब भी आंकड़ा तकरीबन 22 के आसपास का हो जाएगा। ऐसे में आरजेडी को कहना पड़ेगा कि भाई आप आइए हमारे साथ में, उनके भी 4 विधायक हैं, अगर वो आ जाते हैं तब ये आंकड़ा 26 बन जाता है। और अगर भाकपा माले भी अगर 2 सीटें ना दे तब भी ये कहानी जो है रुकती हुई दिखाई पड़ेगी, इसलिए उनका भी समर्थन यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए सीट को हासिल करना, जीतना दूसरे दलों के ऊपर निर्भर करता है। इसमें भी जेएमएम की जो भूमिका है वो सबसे बड़ी बनती हुई दिखाई पड़ती है। और इसी मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं झारखंड से के राजू और तेलंगाना के डिप्टी सीएम हैं मल्लू भट्टी, वो मुलाकात करते हैं हेमंत सोरेन से और मुलाकात के बाद में अपने लिए एक सीट का दावा पेश करते हैं कि भाई एक सीट तो आप जीत रहे हैं लेकिन दूसरी सीट हमें आप दीजिए, हमारा समर्थन आप कीजिए ताकि हम जो है ये सीट पर जीत हासिल कर सकें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हेमंत सोरेन ने जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मुलाकात तो की है और सुनने में आता है कि मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि भाई 2 से 3 दिन का वक्त मुझे दीजिए, मैं सोच समझकर आपको बताता हूं। यानी अभी भी इस पूरे मसले के अंदर पेच फंसा हुआ है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब शायद मंथन करने के बाद इस बात को लेकर अपना जो विचार है, जो मत है, वो सामने रखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का दूसरा चेहरा यहां पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक पक्ष ये भी कहता हुआ दिखाई पड़ता है जेएमएम का कि वो दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, दोनों सीटें हासिल करना चाहते हैं और बाकायदा इसके लिए कई नाम भी निकलकर सामने आते हैं। आपको याद होगा कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, विधायक भी हैं, उनका नाम जोर शोर से सामने आया था कि वो राज्यसभा जा सकती हैं। इस बीच एक और नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही और हेमंत सोरेन की बड़ी बहन का नाम सामने आ जाता है, अंजनी सोरेन का, जो उड़ीसा से में रहती हैं और वहाँ पर जेएमएम को मजबूत करती हुई दिखाई पड़ती हैं। उड़ीसा में मयूरभंज से वो आती हैं और ये वही जगह जहाँ से जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, ये वहीं से आती हैं और वो भी ये बात कहती हुई दिखाई पड़ी कि भाई मुझे राज्यसभा की सीट चाहिए और इसके लिए बाकायदा मैंने अपने भाई हेमंत सोरेन को पहले बता दिया था। जब शिबू सोरेन जी जिंदा थे उस वक्त भी मैंने कहा था, अब अगर वो नहीं है तो जो बात उन्होंने कही थी वो पूरी होनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि लगातार जेएमएम के अंदर भी कई नाम निकलकर सामने आते हैं। इसके अलावा सीता सोरेन का जिक्र भी होता है, उनको लेकर भी लगातार माथापच्ची हो रही है कि वापस उनको पार्टी में लाया जाए और राज्यसभा भेजा जाए। इसके अलावा जो बसंत सोरेन हेमंत सोरेन के भाई हैं, उनकी पत्नी लता सोरेन, उनका भी नाम निकलकर सामने आता है कि क्या उनको भेजा जा सकता है। तो 3-4 नाम तो खुद सोरेन परिवार से ही सामने हैं। तो ऐसे में 2 सीटों के ऊपर चुनाव है, तो क्या दूसरी सीट कांग्रेस को देने पर हेमंत सोरेन राजी हो जाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, जैसा हमने आपको बताया कि 16 उनके पास विधायक है, तो ऐसे में उनको तकरीबन 12 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत है। यानी लगभग अपने से आधे विधायक उनको और चाहिए जब वो ये अपना राज्यसभा सांसद बना सकते हैं। इसी तर्ज पर देखा जाए तो 16 कांग्रेस, 6 जेएमएम, 4 जो आरजेडी और 2 भाकपा माले की सीटें अगर मिलती हैं तब कहीं जाकर कांग्रेस पार्टी अपना जो प्रत्याशी है वो जिता सकती है। अब इसके अलावा भी कई बार देखा जाता है कांग्रेस पार्टी के अंदर क्रॉस वोटिंग
वोटिंग होती हुई दिखाई पड़ती है। कई बार जो कांग्रेसी विधायक होते हैं दूसरे को समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हैं और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो दो लोग पहले दावा कर रहे थे, जिसमें धीरज प्रसाद साहू और प्रदीप बलमुचू ने पहले दावा किया था कि उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। अब दोनों का दावा कहीं ना कहीं अब कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है और उनका कहना भी यह है कि देखिए, अगर हम ये सीट पर चुनाव लड़ भी लेते हैं तो कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए और उनको ये सीट गंवानी पड़ जाए, क्योंकि बहुत ही मामूली अंतर से हार जीत का जो अंतर है वो तय होना है और यहाँ पर अगर एक दो वोट इधर से उधर हो गए तो चीज़ें बदलती हुई दिखाई पड़ेंगी। अगर बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें तो बीजेपी के पास अकेले 21 सीटें हैं। इसके अलावा जेडीयू के पास में एक सीट है, आजसू के पास में एक सीट है और एक सीट चिराग पासवान की पार्टी आरएलपी के पास में है। ऐसे में चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपीआर, उसको लेकर भी माहौल बन रहा है कि एक विधायक उनके पास भी है, तो 24 कुल मिलाकर ये बन जाते हैं और यहाँ पर अगर 3-4 इधर से उधर विधायक हो जाते हैं तो यहाँ राज्यसभा सीट जो है वो गंवानी पड़ सकती है और बीजेपी इस सीट के ऊपर अपनी जीत हासिल कर सकती है। क्योंकि हमने कई दफा देखा है कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिहार की बात अगर हम कर लें, बीते समय राज्यसभा चुनाव हुए थे और कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक वहां पर थे, 3 विधायकों ने वहां पर क्रॉस वोटिंग कर दी थी। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों को यहां पर जो है एक मुट्ठी में रख पाना आसान होगा? क्या उनके जो विधायक हैं वो पार्टी के समर्थन में फैसला करते हुए दिखाई पड़ेंगे? और दूसरा बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की तरफ अगर एक सीट आती भी है तो उनकी तरफ से चेहरा कौन बनता हुआ दिखाई देगा? आप देखेंगे सुबोधकांत सहाय अपना दावा पेश करते हैं, राजेश ठाकुर अपना दावा पेश करते हैं जो पूर्व अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के झारखंड से। इसके अलावा बंधु तिर्की का नाम सामने आता है और भी तमाम चेहरे जो हैं वो निकलकर सामने आते हैं। वैसे में कांग्रेस पार्टी के लिए भी दिक्कत ये रहेगी कि इसमें कौन सा वो चेहरा होगा जिसके ऊपर वो मोहर लगाएंगे। लेकिन उससे पहले जो गणित बैठाना ज़रूरी है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार हेमंत सोरेन से बात करने का प्रयास करती है, उनके सामने तमाम चीज़ों को रखते हुए नजर आती है, तो क्या हेमंत सोरेन इस बात को लेकर राजी होंगे कि एक सीट जो है कांग्रेस पार्टी को दी जाए? क्या जो 2-3 दिन का वक्त उन्होंने लिया है, क्या अंदर खाने में भी ये बात चल रही है कि कांग्रेस पार्टी को सीट ना दी जाए? नहीं कि अगर 2-3 दिन का वक्त लिया है, क्योंकि 1 तारीख से अब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो यहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 8 तारीख तक नामांकन है, तो क्या यहां पर जो समय मांगा गया है वो इसीलिए मांगा गया है ताकि अपनी पार्टी में अगर कोई सोच ऐसी बन रही है कि कांग्रेस पार्टी को ना दी जाए ये सीट, उसको मनाने का प्रयास किया जाएगा? तो मिला जुला कर देखा जा सकता है कि झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति अपने पक्ष में लेकर आना उतना आसान नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार हेमंत सोरेन से बात कर रहे हैं और लगातार एक तरीके से देखा जाए तो जो जेएमएम के जितने भी नेता हैं वो उनके संपर्क में, उनसे जो मुलाकातें भी कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या हेमंत सोरेन इस बात को लेकर राजी होंगे कि एक सीट कांग्रेस पार्टी को दी जाए, या यहाँ पर जो बाकी जो 2-3 दल हैं जिसमें आरजेडी की बात कर सकते हैं, भाकपा माले की बात कर सकते हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आते हुए दिखाई देंगे? इस तरह की चीज़ें लगातार झारखंड में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी माहौल तो बना रही है, कांग्रेस पार्टी विचार विमर्श तो कर रही है, एक कह सकते हैं कि अपने लिए एक सीट का इंतजाम तो करने में लगी हुई है, लेकिन क्या वो सीट उनके हिस्से आ पाएगी? और हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से मामले को टालने का प्रयास किया है कि चलिए 2-4 दिन के बाद आपको बताते हैं, उसके अपने आप में क्या मायने हैं? क्या कांग्रेस पार्टी और हेमंत सोरेन का गठबंधन कहीं गड़बड़ी में तो नहीं है? क्योंकि जब हमने असम में चुनाव देखा था उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी से 15 से 20 सीटें मांगी थी जेएमएम ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देने से इनकार कर दिया और चुनाव में जेएमएम जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी का करते हुए दिखाई पड़ती है। तो क्या वो तमाम चीजें तो नहीं है? तो कुल मिला जुला कर देखा जा सकता है कि अभी झारखंड में स्थिति कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से नहीं कही जा सकती। वहीं बीजेपी भी लगातार तिकड़म बढ़ाने में लगी हुई है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी भी एक प्रत्याशी अपना जरूर उतारेगी, भले ही उनके पास अभी आंकड़ा ना हो, लेकिन आंकड़ा बनाने में बीजेपी को बहुत देर नहीं लगती है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो दूसरी सीट है उसके ऊपर किस तरह की आंकड़ेबाजी बनती हुई दिखाई पड़ती है। हेमंत सोरेन क्या कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे और क्या जो आरजेडी है और भाकपा माले
है, क्या कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे और क्या बीजेपी अपना कोई गणित यहाँ पर लगाती हुई दिखाई पड़ेगी? कई तरह के सवाल हैं, लेकिन फिलहाल आने वाले 2-4 दिन के अंदर इनके जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे और जब 18 जून को मतदान होगा और जो रिजल्ट सामने आएगा वो बताएगा कि स्थिति किसके पक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड का सियासी माहौल राज्यसभा सीटों के लिहाज से देखें तो किस तरह का बनता हुआ दिखाई पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को? क्या हेमंत सोरेन एक सीट देने पर राजी होंगे? अपने आप में बड़ा सवाल है। इसका जवाब या इसके प्रति आपका कोई विचार हो तो जरूर सामने रखिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।